एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे मैजिक वैंड सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, किस तरह से सिंगल कलर या सरफेस में सिलेक्शन ऑटोमेटिक कैसे किया जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल का रोल। क्विक सिलेक्शन टूल से कोई भी इमेज में ऑब्जेक्ट या किसी भी इमेज को कैसे ऑटो सेलेक्ट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मैजिक वैंड टूल तथा क्विक सिलेक्शन टूल। अब नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैंड। ये तीन तरह के और सिलेक्शन हैं इन सिलेक्शन टूल के अलावा। ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल है, ये खुद ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे। नाम इसका टूल का क्या है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये पिछले वर्जनों में नहीं था, 2014-15 वाले वर्जन में नहीं था। अगर आप कहीं किसी जगह पर काम कर रहे हो पुराना वर्जन होगा तो ये टूल नहीं मिलेगा, ये इसी वर्जन में मिलेगा। ये 2023 का वर्जन है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल किसी भी इमेज में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेगा और उसका सिलेक्शन बना देगा। जैसे इसी को मैं ऑब्जेक्ट करा देता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो इसको मुझे सिलेक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, जूम करके इससे बनाऊंगा परफेक्टली। मेरे को थोड़ा सा ऐसा ही लेना है, क्या करूंगा, इस सिलेक्शन टूल से मैं क्या बनाऊंगा, इसका ये विंडो बना लूंगा इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्शन में लेना है। वेट करेंगे थोड़ा, इसका ये व्हील चल रहा है, सिलेक्शन फाइंड आउट कर रहा है, एजेस रीड करता है, ईच एंड एवरी एजेस को रीड करेगा और ये सिलेक्शन बना देगा। ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल। हार्ड एजेस मिलेंगे, ये भी यही काम करता है। इसको हार्ड एजेस मिलेंगे, इमीडिएट वहां पर क्या करेगा, पॉइंट आउट कर देगा और सिलेक्शन बना देगा और हाईलाइट भी करेगा इस तरह से। माउस से एक बार हमने अगर यूज कर लिया तो ये बाद में ये हाईलाइट करेगा। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ चीज छूट गई है, जैसे यहाँ पे टोपी में कुछ चीज यहाँ पे छूट गया, सिलेक्शन नीचे है और अपना सिलेक्शन ब्लू कलर ऊपर की तरफ बता रहा है, तो जूम करके देखिए कोई चीज अगर रह गया हो तो नहीं, कुछ भी नहीं रहा है, सही है बिल्कुल। पिक्चर थोड़ा दूर की तरफ है तो वो एजेस, सॉफ्ट एजेस को छोड़ दिया इसने, लेकिन लगेगा। कॉपी करेंगे तो पेस्ट करेगा ये बिल्कुल। एक चीज और है, वो एक्स्ट्रा आ गई। क्या आ गई है? ये डार्क कलर था, ले लिया इसने, सिलेक्शन की रेंज में था इसलिए आ गया। ये माइनस करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लेके ऑल्ट के साथ, अब चूंकि ये बाहर है तो ये माइनस करेगा, अंदर है तो प्लस करेगा। ऑल्ट का दोनों रोल है। अगर बाहर की तरफ है तो वो एरिया माइनस करेगा, और यही अगर अंदर की तरफ सिलेक्शन की रेंज के अंदर बनाया है तो प्लस कर देगा। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। और अगर शिफ्ट करते हैं तो बाहर की तरफ, तो शिफ्ट करने पर क्या होगा, प्रीवियस के साथ में नया ऐड करेगा। और अगर मैं इसको शिफ्ट को अंदर की तरफ बनाता हूं तो ये अंदर वाला एरिया माइनस करेगा। शिफ्ट का रोल प्लस और माइनस होगा अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ सिलेक्शन। जैसा सिलेक्शन है इन और आउट, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट का रूल चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली शिफ्ट का रोल क्या है, आउटर साइड में नया सिलेक्शन ऐड करना। और अगर हम अंदर की तरफ कर रहे होंगे तो उसका काम हो जाएगा माइनस करने का। और ऑल्ट का क्या काम है, अगर आउटर साइड में करते हैं तो आउटर साइड वाले ऑब्जेक्ट को माइनस करना, और अगर यही अगर अंदर करेंगे तो ये प्लस करने लग जाएगा। थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो ये मैंने लिया सिलेक्शन, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये वाला मैंने माइनस कर दिया था, इसको वापस ले आता हूँ। ओके, कॉपी, मैंने फेदर नहीं दिया है, किसी भी दूसरे बैकग्राउंड पे इसको अगर मैं पेस्ट करता हूँ, यहीं पे अगर इसमें पेस्ट करता हूँ, फेदर नहीं देने की वजह से क्या होगा, हार्ड एजेस आएंगे। कंट्रोल और जीरो करके देखिए, एकदम बिल्कुल हार्ड कटआउट की तरह आएंगे। लेकिन ठीक है, फोटो छोटी है, पिक्सल फेदर का नहीं दिया तो ज्यादा बढ़िया है। एक का फेदर दूंगा तो सॉफ्टनेस ज्यादा आएगी, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी कम है, डल है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का ये रोल है। तो ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में भी हम अच्छे से काम में ले सकते हैं, क्योंकि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो लिया हुआ था। मैं एक इमेज ऐसा ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से पिक्चर हैंडीक्राफ्ट की हम कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि ये सब कटिंग किए हुए, इसका रॉ मटेरियल हाँ ओके है हमारे पास। तो कोई भी कैबिनेट ले लेता हूँ मैं, जैसे ये कैबिनेट लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, बजाय पॉलीगोनल लासो टूल के लेने के मैं इससे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करा देता हूँ। बायर को दिखाना होता है, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह हटा के व्हाइट बैकग्राउंड में अपना पूरा एक टेम्पलेट बना करके, पूरी एल्बम बना करके हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिलेक्शन करना होगा, और सिलेक्शन का एक टाइप और है, वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल टू क्रिएट ऑटो सिलेक्शन। ये फाइंड आउट करेगा एजेस को और उसके अकॉर्डिंगली इस पूरी इमेज का ये ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल प्लस जूम इन, कोई अगर पार्ट रह गया हो तो वो हम इससे चेक कर सकते हैं जूम करते हुए। तो जहां पर भी रह गया होगा, हमारी मैक्सिमम मेहनत इसने कम कर दी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पॉलीगोनल लासो टूल से बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा एजेस हार्डनेस और सॉफ्टनेस की वजह से आ गए हैं,
तो उनको प्लस माइनस करना है। अब ये बाहर की तरफ है तो मुझे इसको माइनस करना है, तो ऑल्ट के साथ मैं इसको माइनस करके स्ट्रेट कर दूंगा। यहाँ पर मुझे ये दिखाना ही नहीं है, हालांकि लेग्स है, इतना सा छोटा सा पार्ट दिखाने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको ऑल्ट की के साथ में इसको ये ऐसे सीधा कर दूंगा। और भी अगर कहीं ड्रॉबैक हो इस सिलेक्शन का तो वो आप ऐसे सही कर सकते हो। यहाँ पे क्या करा, इसने जिगजैग ले लिया ऐसे, मुझे यहाँ पे बिल्कुल सपाट चाहिए, एकदम स्ट्रेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की से स्टार्ट करूंगा कि बाहर वाला एरिया मुझे माइनस करना है, तो ये सिलेक्शन में अंदर रख करके आउटर एरिया इसका मैं रेंज में ले लूंगा, एकदम सीधा हो जाएगा। यहाँ पर भी इसने क्या करा, थोड़ा हेजी टाइप होने की वजह से इमेज का ये सीधा नहीं है, एकदम एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो उसको भी मैं यहाँ से ऑल्ट की के साथ में ऐसे सेलेक्ट करूंगा और आउटर एरिया का बनाते हुए रेंज इसको मैं स्ट्रेट करूंगा। थोड़ा बहुत एज जा रहा है, जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा नहीं, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बना के जो हमारी मैक्सिमम मेहनत है ये यहाँ बच जाती है। हम क्या करते, अगर हमारे पास ये टूल नहीं होता, पुराने वर्जन में अगर हम काम कर रहे होते तो हमें इस टूल को यूज करना पड़ता है और एक एक गैस को क्लिक करके हमें सिलेक्शन बनाना होता। वो भी तरीका है, और ये एक नया टूल आ गया है, तो इससे भी हम मैक्सिमम वर्क जो है अपना बचा सकते हैं और उससे मिनिमम एडिटिंग करके सिलेक्शन पूरा कर सकते हैं। कॉपी एंड देन पेस्ट, जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट कीजिए। अब चूंकि ये डीएसएलआर इमेज से कैप्चर की हुई इमेज है तो इसका साइज तो बड़ा ही आएगा, पीछे हमने जिस इमेज पे लगाया वो इमेज साइज छोटी है, तो उसके अंदर तो ये साइज बड़ी दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। काफी बड़ी इमेज है तो माइनस कीजिए, कंट्रोल माइनस, जूम आउट, पूरा कैनवास को पीछे ले जाइए और इसका पूरा कंप्लीट इमेज को पकड़ के आप एक बार में ही रिसाइज करके लगा सकते हैं। अब आप जैसे छोटा बड़ा करना है, रोटेट करना है, जिस तरह से भी प्रेजेंट करना है आप अपने इमेजेस के अंदर या किसी और बैकग्राउंड में या रूम के इंटीरियर में लगाना है, उसमें आता है। और एक और टूल है, कंट्रोल डी करते हैं, डी सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से भी इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रश की जो टिप है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम रिसाइज कर सकते हैं इसकी ब्रश की टिप को, स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। तो मैंने टिप बड़ा किया, कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये टिप नहीं दिखाएगा। अब बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, नहीं हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से कैप्स लॉक की ऑफ कीजिए। जब हम टाइपिंग करते हैं या वो कैप्स लॉक ऑन रह जाता है तब ये कंडीशन होगी, तो उसको कैप्स लॉक की ऑफ कर दीजिए, जिससे कि हम इसका टूल टिप देख सके, कितना बड़ा कितना एरिया, ये सेलेक्ट करने के लिए हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे को ये एरिया मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, एक बार में हम इसको एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये क्या करेगा, सिलेक्शन कर देगा। ब्रश टूल बड़ा था टिप, तो कलर का टॉलरेंस भी ज्यादा लेगा, कंट्रोल डी, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और एक हल्की सी लाइन बनाता हूँ, धीरे धीरे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, फिर भी ये हो गया। ऑल्ट के साथ में इसको मैं ये वाला कलर माइनस कर देता हूँ। अब इस टूल का काम क्या हुआ, जिस कलर पर आप ले जा रहे हो उस कलर का जो भी इसका टूल टिप का जो साइज है उसका परसेंटेज मान के चलेगा ये, और उतना वो एरिया सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं थोड़ा इसको दूर रखते हुए ऑल्ट के साथ माइनस कर रहा हूँ, ये एरिया माइनस हो जाएगा। ये भी एक टाइप है सिलेक्शन बनाने का। अब इसके आगे मुझे करना है, क्योंकि टूल में ऑलरेडी प्लस साइन आ रखा है इसकी वजह से, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ऐड करते हुए बनाएगा, हमें शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये होता तो हमें शिफ्ट की यूज करना पड़ता। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसका टूल में ले रखा है कि भाई ऐड टू सिलेक्शन, सिलेक्शन के साथ ऐड करते हुए चलिए। सॉफ्ट एरिया छोड़ देता है ये, क्योंकि हमने टूल का जो टिप है वो 175% ले रखा है इसी वजह से। तो इसको हम ऑल्ट के साथ में मैनेज करते हुए चलेंगे। ये एक और टाइप है सिलेक्शन बनाने का। अब यहाँ पे लेग छोटा है, कंट्रोल प्लस करके जूम कीजिए, जूम करने के बाद में आप इसका टूल टिप और छोटा कीजिए ताकि हम इस पर चला सकें माइनस करते हुए ऑल्ट के साथ में। भी ये हमें लेना है, ज्यादा चला गया बाहर तो इसको शिफ्ट के साथ में माइनस कर देंगे, ये रह गया तो इसको हम ऑल्ट के साथ आगे ले जाएंगे। ऑल्ट एंड शिफ्ट का ये रोल होता है। तो इस तरह से इसको मुझे ये वाला कलर लेना है तो ये कलर आ जाएगा, यहाँ से ये कुछ छोड़ दिया तो ऑल्ट के साथ में, ठीक है। जहां प्लेन बैकग्राउंड होगा उसके लिए तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, जहां प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, सीनरी है पीछे की तरफ और अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उस कंडीशन में ये टूल यूज किया जाएगा। जरूरी नहीं कि हर जगह यही किया जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि हर जगह ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ही काम में लिया जाए, इसीलिए ये 3 अलग अलग तरह के टूल दे रखे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो करना है सिलेक्शन वो हम इस तरह से
ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सॉफ्टनेस ज़्यादा ले रहा है और इसको पूरा ये छोड़ते हुए जा रहा है, तो हम ऑल्ट के साथ में इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे, तो ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, और जो रह जाता है उसको फिर वही ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ये रह गया तो इसको शिफ्ट के साथ माइनस करके अंदर लाइए। और इससे ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, पॉलीगॉन लीजिए। यहाँ से मुझे क्या करना है, शिफ्ट के साथ, सॉरी ऑल्ट के साथ मुझे इसको माइनस करना है, ऑल्ट एंड माइनस शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। जहाँ शिफ्ट काम नहीं कर रहा वहाँ ऑल्ट लगा लीजिए कंट्रोल जेड करके। तो यहाँ पे मुझे इस पे भी ऑल्ट की यूज करना है, और ये बाहर की तरफ है एरिया, तो ऑल्ट की यूज करते हुए इसको बाहर की तरफ, सॉरी ये शिफ्ट की यूज करते हुए मैं इसको यूज करूंगा, शिफ्ट की, एंड आउटर साइड को मैं अंदर लाना चाह रहा हूँ, ये अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से सिलेक्शन ये रह गया, यूज शिफ्ट की प्लस करना है, नहीं उल्टा हो गया, ऑल्ट की कंट्रोल जेड कर दीजिए, इमीडिएट गलत हो जाता है तो, और इस तरह से ऑल्ट की से ऐसे कर दीजिए, तो सिलेक्शन बन गया हमारा। अगर मैं कॉपी करता हूँ, आपके लिए सवाल है कि अगर मैं कॉपी करता हूँ तो इसमें क्या कॉपी होगा, क्यों होगा बैकग्राउंड, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो इसको छोड़ते हुए बना है, क्यों, हमने बाहर की तरफ ड्रैग करके बनाया था इसीलिए। तो इसको अगर लेना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन को करना होगा उल्टा, और उसके लिए कमांड है इनवर्स। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट है, तो ये आउटर का इनर कर देगा, और इनवर्स करने पर ये सिलेक्शन बन जाएगा अपना। और उसके बाद में फेदर दीजिए, शिफ्ट F6, देन पेस्ट कीजिए। ये देखो ड्रॉबैक है, ये हमने चेक नहीं करा, ये तो चेक कर लिए, लेकिन ये कोना हमने इस तरह से चेक करने से हमारे से रह गया। वो यहाँ बताएगा भी, जूम इसीलिए किया जाता है कि जब भी कोई काम करो सिलेक्शन बनाने के लिए, तो जूम बन यूज करते हुए करो, ताकि कुछ चीज रह ना जाए, कुछ बढ़ ना जाए। ये इसका रोल है कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस का। और सिलेक्शन हम कॉपी पेस्ट करके इस तरह से कर सकते हैं, लेयर को बाइफरगेट अलग अलग बैकग्राउंड के साथ में मर्ज कर सकते हैं। लास्ट इसके अंदर सिलेक्शन टूल के अंदर है अपने पास मैजिक बैंड, ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, टॉलरेंस 15%, यानी कि जिस जगह ये जो सरफेस है, या जिस सरफेस पर जो कलर है, अगर वहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, उस कलर का, उस जगह का जहां पे मैंने क्लिक किया है, उसका 15% या 15 डेसिमल टॉलरेंस के हिसाब से वो कलर जहां कंटिन्यूस आ रहा है वो क्लिक कर देगा, ऑटो सिलेक्शन कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे कलर का ग्रेडियंट अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ देखते अलग है, यहाँ बहुत डार्क है, यहाँ बहुत लाइट है, यानी कि वेरिएशन अलग अलग है। तो जहां क्लिक कर रहे हैं उस कलर का उतना परसेंट, उस सरफेस का उतना परसेंट ये ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कोई डिफरेंट कलर आता है छोड़ देगा, इस तरह से चलने लग जाएगा, इधर से छोड़ते हुए चले। यहाँ कलर डिफरेंट आ रहा है, जहाँ क्लिक किया था उससे 15% से ज्यादा है, भले 16% होगा, छोड़ देगा उसको, ये हिस्सा इससे छोड़ दिया। फिर भी हम चाहते हैं कि ये भी सिलेक्ट हो जाए, ये कोना जो छोड़ा डार्क है वो ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और ये भी हो जाए। यूज शिफ्ट की एंड देन क्लिक मैजिक बैंड, इस मैजिक बैंड से हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये हिस्सा उस 15% से भी ज्यादा है, तो ये छोड़ दिया इसने। कंट्रोल प्लस करते हुए आप आइए, इसको भी शिफ्ट के साथ में क्लिक कर दीजिए, तो अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस कर देगा, यहाँ पर रह गया, इसको भी हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल है, इससे हम ऑटो सिलेक्शन कर सकते हैं कोई भी लेयर का या कलर का, सरफेस का, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक किया, इतना इतना वेरिएशन जो था टॉलरेंस के साथ में सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट है, इसको कंटिन्यू करते हुए नया बनाना है, शिफ्ट यूज करते हुए यहाँ क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये कलर चेंज होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है शिफ्ट की वजह से, पुराने सिलेक्शन को रखते हुए नया सिलेक्शन बनाता जा रहा है। यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। तो ये भी एक टाइप है सिलेक्शन करने का। अब ये छोटे छोटे डॉट हम कब तक रिमूव करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें फेदर अप्लाई कर लीजिए 1 पिक्सल का, ओनली 1 पिक्सल का। तो जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, 1 पिक्सल के जो डॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे इसमें से। फेदर 1 पिक्सल, ओके। अब ये 1 पिक्सल से भी बड़े हैं तो ये रह गया, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शन है इसके अंदर अगर माइनस करना हो, यूज शिफ्ट की, पॉलीगोनल लासो लेकर के शिफ्ट की के साथ में जितने भी कचरा टाइप डॉट दिख रहे हैं इनको हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी यही हमें दिखाई दे रहा है, तो ये छोटे छोटे डॉट जो है हम इस तरह से
शिफ्ट की के साथ सिलेक्शन के अंदर जो सिलेक्शन है उनको हम माइनस कर सकते हैं, अगर फेदर से रिमूव नहीं हो रहे हैं एक पिक्सल करके। ज्यादा पिक्सल नहीं देनी है क्योंकि फेदर हो जाएगी, सॉफ्टनेस ज्यादा आने लग जाएगी, इसीलिए ये टूल यूज करेंगे पॉलीगोनल, और इस तरह से छोटे छोटे डॉट इसकी कवरेज में लेते हुए इसको हम माइनस कर देंगे, ये हट जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, कॉपी करने पर ये डॉट्स भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, ये डॉट्स भी एज ए इमेज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ये हमें सिलेक्शन को इस तरह से हटाना जरूरी है, इन डॉट्स को। अब एडिटिंग करेंगे कि ये लेग्स लेने हैं और परफेक्टनेस के साथ लेने हैं, शिफ्ट यहां से परफेक्टली लेते हुए इसको माइनस करेंगे, यहां से भी यही किया जाएगा, यूज शिफ्ट की क्योंकि बाहर की तरफ आ रखा है, सिलेक्शन अंदर की तरफ है, ये लेंगे यहां से, अगर ये लेना चाहे ले सकते, नहीं तो छोड़ सकते हैं, तो जरूरत नहीं है। और इस तरह से परफेक्ट बनाते हुए इसको हम, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो आप इमीडिएट हम पूछ सकते हो। ये इस तरह से मैंने इसको शिफ्ट के साथ माइनस किया। शिफ्ट क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन ये है पार्ट और इसी के अंदर वो एक्स्ट्रा हो रखा है, तो शिफ्ट यूज किया। अगर इसके बाहर यहां होता तो मैं ऑल्ट की यूज करता, ठीक है। अब अपोजिट करना है, ये तो कुछ रह गए, इनवर्स कंट्रोल शिफ्ट आई, ये भी एक तरह का सिलेक्शन है। जरूरी नहीं हर जगह ये काम आए, हर जगह ये आए, हर जगह ये आए, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है इमेज के बैकग्राउंड, और जो भी ऑब्जेक्ट अगर क्लियर दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना हो, या हेजी टाइप दिख रहा है तो ये ले लो, और ज्यादा अगर दिख रहा हो या सरफेस अलग अलग 3-4 हो तो ये ले लो, और नहीं तो सबसे बेस्ट है एजेस क्लियर दिख रहे हो, कम हो ज्यादा नहीं हो तो पॉलीगोनल लासो टूल से बनाइए, मिनिमम फेदर देते हुए कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ये है सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हमने जो स्टार्ट किया है उसमें सबसे पहले जो हमने टूल बॉक्स में जो देखा है वो यही देखा है, मूव टूल, कोई भी लेयर को मूव करना, लेयर पैलेट F7 से हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब भी हम कोई कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे उसकी लेयर बनेगी, जिस लेयर में काम करना है वो लेयर यहाँ पर हमें दिखाई देगी। इस तरह से मैंने पेस्ट किया, यही लेयर को मैंने पेस्ट कर लिया, देखिए लेयर आ गया, कंट्रोल V किया, अगेन नया लेयर आ गया। इस तरह से लेयर हम एक ही फाइल में कॉपी पेस्ट करके जितने ऑब्जेक्ट लाएंगे करेंगे वो एज ए लेयर आएगा, और इनको लेयर को ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल ब्रैकेट से अप एंड डाउन कर सकते हैं, इनके क्रम को, इनकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल T से रीसाइजिंग कर सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड लेयर है, सिलेक्टेड इन द सेंस यहाँ पे लेयर पैलेट में जिस लेयर पे हमारी पोजीशन है वही लेयर पे काम करेगा। ये एक छोटा सा ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है, वो ये दे रखा है ऑटो सेलेक्ट। अगर आपके किसी एप्लीकेशन में ये ऑटो सेलेक्ट है और बंद कर रखा है तो फोटोशॉप में एटलीस्ट जिस लेयर पे खड़े हैं वही लेयर रहेगी। आप देखो कि भी मैं इसको मूव कर लूं, ये मूव ही नहीं होगा, माउस भले ही मैं यहाँ ला रहा हूँ। कारण उसका ये है कि ऑटो सेलेक्ट बंद है या आपको पता ही नहीं है, और उस कंडीशन में ये लेयर पैलेट के अंदर जो पोजीशन होगी उसी पे ही काम करेगा, दूसरी लेयर पे काम ही नहीं करेगा। ये आप चाहते हो दूसरी लेयर सेलेक्ट हो जाए तो वो नहीं पता है, तो आप लेयर पैलेट में यहाँ से चेंज कीजिए उसकी पोजीशन, ना हो ये अब इस पे काम करेगा, इस पे नहीं करेगा, ये बार बार यही मूव होगी, यही रोटेट होगी, स्ट्रेच होगी, जो भी होना होगा यही होगा, ठीक है। तो बेटर है कि जब हमें ट्रांसपेरेंट लेयर पे काम करना हो तो ऑटो सेलेक्ट बंद कर दो, और ट्रांसपेरेंट लेयर पे नहीं कर रहे हैं तो ये ऑन रखो, ताकि जिस पे क्लिक कर रहे हैं देखिए लेयर पैलेट पे ऑटोमेटिक पोजीशन चेंज हो रही है अपनी। इसको अगर मेरा ट्रांसपेरेंसी किया हुआ होता इस तरह से, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये अभी तो फिलहाल सेलेक्ट हो रहा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है, यहाँ पे हमारे पास कोई बैकग्राउंड का जो लॉक किया हुआ है, इस वजह से इसको कुछ ना कुछ कलर मिल रहा है, इसलिए पकड़ में आ रहा है। तो कई बार ऐसा होगा बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी फिर भी हमें इमेज दिखाई दे रही होगी और ये सिलेक्शन नहीं होगा, इसको सिलेक्शन करेंगे तो बैकग्राउंड बार बार सेलेक्ट होगा। उस कंडीशन में ये बंद करके हम काम कर सकते हैं कि यही मूव हो, यही काम हो, इसी पे ही काम हो, ठीक है। अदरवाइज आप हमेशा के लिए यही ऑन रखिए, जिस सिलेक्शन लेयर पे क्लिक करेंगे वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, ये इस ऑटो सेलेक्ट का मतलब होता है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास अपना सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद में इसके अलग टूल आएंगे, इससे डिफरेंट आएंगे, लेकिन हर एक के लिए हमें सिलेक्शन तो करना ही होगा, चाहे हम ये टूल यूज करें, ये टूल यूज करें, हमें लेयर बनाने के लिए सिलेक्शन टूल यूज करने होंगे। और वो सिलेक्शन टूल के ये इतने टाइप हैं, 2 टूल ये हैं, 3 ये हैं, 5 और 3 ये हैं, टोटल
8 तरह के सिलेक्शन टूल हैं। एक और है, लेकिन वो सिलेक्शन की रेंज में नहीं कह सकते, उसको हम पाथ और शेप कह सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ये पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिकली टूल जो सिलेक्शन के है वो ये है। क्लियर है? तो ये था आज की क्लास का